22 अप्रैल 2025 एक दिन जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खून से लाल हो गया। इस खूबसूरत पर्यटक स्थल पर हुए हमले में अब तक 26 बेगुनाह लोगों की जान गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। इस हमले में न सिर्फ हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि आतंकी सोच अब किस हद तक जा सकती है। घटना दोपहर 2:50 की है। बैसरन, जो पहलगाम के करीब 5 किलोमीटर दूर एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां सैकड़ों पर्यटक घूमने आए थे। इसी दौरान सेना की वर्दी पहने 4 से 6 आतंकवादी पास के जंगल से निकल कर आए। शुरुआत में उन्होंने खुद को पुलिसकर्मी बताया और लोगों से पहचान पत्र दिखाने को कहा। इसके बाद जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। आतंकियों ने लोगों से उनकी धार्मिक पहचान साबित करने को कहा। कुछ से कुरान की आयतें पढ़वाई, कुछ के शरीर पर मुस्लिम पहचान के चिन्ह ढूंढे गए। जैसे ये पुष्टि हो गया कि कौन गैर मुस्लिम है, उन्हें नजदीक से गोली से भून दिया गया। हमले में आतंकियों ने M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे आधुनिक राइफल्स का इस्तेमाल किया। पर्यटकों के बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग जान बचाकर जंगलों में भागे, कुछ वहीं घायल होकर गिर पड़े। हमले में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 22 भारतीय नागरिक थे जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, केरल और हरियाणा जैसे राज्यों से आए। इसके अलावा एक भारतीय नौसेना अधिकारी और एक खुफिया ब्यूरो के अफसर भी माने जा रहे हैं। 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। एक नेपाल और एक संयुक्त अरब अमीरात से थे। घायलों को तुरंत अनंतनाग जिला अस्पताल और श्रीनगर के सैन्य अस्पतालों में भेजा गया। सेना और पुलिस ने इलाके को घेर लिया, तलाशी अभियान शुरू किया। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कमांडो दस्ते सक्रिय कर दिए गए। पूरे पहलगाम क्षेत्र में कुछ घंटों के लिए लॉकडाउन जैसे हालात बना दिए गए। इस हमले की जिम्मेदारी ली है दी रेजिस्टेंट फ्रंट ने, जो लश्कर-ए तैयबा का ही एक हिस्सा माना जाता है। इस संगठन ने हाल के वर्षों में घाटी में कई बार हिंसा को अंजाम दिया है, लेकिन पहली बार पर्यटकों को इस तरह निशाना बनाया गया। राजनीतिक स्तर पर पूरे देश में रोष है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़ दी और वापस लौट आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका और पेरू का दौरा बीच में ही रद्द कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता जताई। अब सवाल यह है कि यह हमला क्या सिर्फ सुरक्षा चूक थी या फिर आतंकियों की एक सोची समझी रणनीति। विशेषज्ञों का मानना है कि जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया है, पाकिस्तानी समर्थित आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। वे घाटी में अशांति फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस बार पर्यटकों को निशाना बनाकर उन्होंने एक नई और डरावनी मिसाल पेश की है। इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ देश शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुछ लोग इस तरक्की को रोकने के लिए खून खराबा कर रहे हैं। लेकिन भारत डरने वाला देश नहीं। हम हर बार की तरह इस बार भी उठ खड़े होंगे, मजबूती से एकजुट होकर आतंक के खिलाफ। हम सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।